हुआ था उनके भाइयों से झगड़ा। जी हाँ, शायद आप लोग इस बात से वाकिफ ना हो, दिलीप कुमार का निधन हो चुका है। शायद अपने भाइयों का गम भी उनको ले डूबा। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ साधिका कौर। आपको बता दें, आज इस खास रिपोर्ट में बताने वाली हूँ जिन भाइयों के लिए दिलीप कुमार ने इतनी मेहनत की, जिन भाइयों को उनकी पसंदीदा चीजें दिलाई, उनकी हर एक इच्छा पूरी करी, यहाँ तक कि उनके भाई जितने भी काबिल हुए, कहा जाता है दिलीप कुमार की मेहनत की वजह से। क्योंकि दिलीप कुमार ने बॉलीवुड में इतना नाम कमाया, इतना पैसा कमाया कि उन्होंने अपने भाइयों बहनों की हर एक इच्छा पूरी की। लेकिन दिलीप कहाँ जानते थे कि एक दिन इनके भाई प्रॉपर्टी के लिए इनसे लड़ पड़ेंगे। ये मामला है आज से 3 से 4 साल पहले का। देखिए हमारी खास रिपोर्ट और जानिए आखिर क्या है पूरा मसला। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार की फिल्मों ने हमेशा से हिंदी सिनेमा पर अपना एक अलग प्रभाव डाला, जिसके बाद उन्हें बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग के नाम से संबोधित किया गया। एक्टर को इंडस्ट्री में बहुत सम्मान मिला, लेकिन एक्टर की प्रोफेशनल जिंदगी जितनी खूबसूरत थी, उससे ज्यादा उनके निजी जिंदगी में दिक्कतें थी। जी हाँ, जैसे ही दिलीप कुमार ने फिल्मों को अलविदा कहा, उनके निजी जीवन में कई परेशानियां सामने आई। सबसे पहले उनके सेहत ने उनका साथ छोड़ दिया था। वहीं एक्टर बेहद बीमार रहने लगे थे, जिसके बाद उनके भाइयों के साथ उनका प्रॉपर्टी विवाद भी बहुत चर्चा में रहा था। दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था, वहीं उनके भाई का नाम असलम खान और एहसान खान। विवाद का कारण बना था दिलीप कुमार का बंगला नंबर 16। अभिनेता का ये बंगला मुंबई के बांद्रा इलाके में 1600 वर्ग मीटर में फैला हुआ था। इस प्रॉपर्टी की कुल कीमत 250 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती थी। कई साल पहले दिलीप कुमार की ओर से सारा बानो ने एक हल्फनामा दाखिल करते हुए कहा था कि दिलीप के दोनों भाइयों का इस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है। साल 2007 में इस प्रॉपर्टी के लिए एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें दिलीप कुमार को 1200 वर्ग फुट जगह भाई एहसान को देनी थी, वहीं असलम को 800 वर्ग फुट जगह देनी थी। लेकिन दिलीप कुमार इस बंगले को फिर से बनवाना चाहते थे। वहीं दिलीप कुमार जिसके लिए वो चाहते थे ये बंगला कुछ दिनों के लिए खाली करवाया जाए, लेकिन उनके भाइयों ने इससे इनकार कर दिया। आपको बता दें कि ये आलिशान बंगला दिलीप कुमार ने 1953 में खरीदा था। ये पूरा मामला कई साल तक कोर्ट में चलता रहा, जिसके बाद 2017 में दिलीप कुमार ने इस घर को तुड़वाकर वहां बिल्डिंग बनाने की बात कही। यहां 2017 के बाद से ही काम चल रहा है। कहा गया है कि इस बिल्डिंग में एक म्यूजियम होगा। इसके साथ इस बिल्डिंग का आधा हिस्सा दिलीप कुमार और सारा बानो के नाम होगा। हालांकि अब दिलीप कुमार का निधन हो चुका है। दिलीप कुमार बचपन में पाकिस्तान में रहा करते थे। इसके बाद वो भारत आए थे। पाकिस्तान में भी उनके पास अपना घर था। वहीं दिलीप कुमार के पैतृक घर को खरीदने को लेकर पाकिस्तान सरकार की सलाह मशविरा कई महीनों तक चलता रहा था। सरकार चाहती थी कि दिलीप कुमार का घर खरीदकर वो वहां पर उनका एक म्यूजियम बनवाए, लोग उनके बारे में और करीब से जान सकें। इस बीच पाकिस्तान की सरकार ने दिलीप कुमार के घर के मालिक, जो कि दिलीप के ही रिश्तेदार थे, उनसे ये घर 80 लाख रुपए में खरीद लिया। जी हाँ, आपको बता दें कि मालिक ने 25 करोड़ मांगे थे, लेकिन सरकार ने सिर्फ 80 लाख रुपए ही दिए और इस घर को अपने नाम कर लिया ताकि वहां पर दिलीप कुमार का म्यूजियम बन सके। आपको बता दें, कहा जाता है कि अब तो दिलीप कुमार के दोनों भाई ही नहीं रहे। जी हाँ, जिनसे उनकी लड़ाई चल रही थी, अब वो दोनों भाई यहाँ पर है ही नहीं। उन दोनों का दिलीप से पहले ही कुछ महीने पहले ही निधन हो गया था। भाई एहसान खान और भाई एहसास खान दोनों का ही निधन हो चुका है। वहीं आखिर में दिलीप साहब बचे थे। 2 दिन पहले दिलीप साहब का भी निधन हो गया। कहा जाता है कि भाइयों से इस तरीके के झगड़े को देखते हुए दिलीप साहब तब से ही ज्यादा परेशान रहने लगे थे, क्योंकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनके भाई से इस तरह के झगड़े होंगे।
वो अपने भाइयों को पालने पोसने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। जी हाँ, आपको बता दें, भले ही दिलीप बीच वाले लड़के हों, लेकिन दिलीप ने हमेशा अपने परिवार का ध्यान रखा है। उन्होंने अपने भाइयों को पढ़ाया लिखाया, अपने भाइयों को वो कराया जो शायद कोई भाई नहीं करा सकता। लेकिन उसके बाद दिलीप के भाइयों ने उनके साथ क्या किया, ये दुख भी दिलीप को बहुत सताता था। वहीं दिलीप के भाई उनका साथ छोड़कर चले गए थे, जिसके सदमे में दिलीप कुमार आ गए थे। आपको बता दें, दिलीप के भाइयों का निधन हो गया था। वहीं दिलीप के भाइयों का निधन होने के बाद दिलीप को इस बात का एहसास भी नहीं था कि उनके भाई उनको छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि दिलीप कुमार की याददाश्त बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। सारा बानो उन्हें कभी कभी याद दिला दिया करती थी कि उनके भाई अब इस दुनिया में नहीं है, तब वो रो पड़ते थे। कहा जाता है कि जब उनके भाइयों का निधन हुआ उस दिन तो दिलीप साहब को कुछ भी नहीं बताया गया, क्योंकि उस समय दिलीप साहब खुद हॉस्पिटल में एडमिट थे और धीरे धीरे कोरोना की वजह से उनका निधन हुआ, तो दिलीप साहब को आखिर में बताया गया। वहीं आपको बता दें कि कहा जाता है कि दिलीप और सारा की बहुत से बंगले प्रॉपर्टी हैं। इनके 2 बंगले जिनकी कीमत 350 करोड़ और 250 करोड़ है। वहीं दिलीप साहब खुद अकेले 605 करोड़ रुपए के मालिक हैं और सारा बानो 250 करोड़ के ऊपर की मालिकिन है। इनके पास कई गाड़ियां और कई फ्लैट्स हैं और वहीं इनका बंगला नंबर 16, जहां पर एक पूरी बिल्डिंग बन रही है, इस बिल्डिंग के आदि हकदार सारा बानो है। कहा जाता है इस बिल्डिंग को सारा बानो किराए पे देना चाहती थी, लेकिन जब से दिलीप साहब गए हैं तब से वो बहुत ज्यादा टूट चुकी है। अब सारा बानो इतने पैसों का क्या करेंगी। अब सारा बानो अकेली ही इन सभी प्रॉपर्टी की मालिकाना हकदार हो गई हैं। जी हाँ, दिलीप की भी सारी प्रॉपर्टी और अपनी प्रॉपर्टी तो उनके नाम ही थी, अब सब कुछ सारा बानो के नाम पर है। वहीं सारा बानो की खुद की उम्र 75 साल है। भले ही दिलीप कुमार उनसे 22 साल बड़े थे, लेकिन जहां दिलीप कुमार 98 इयर्स के थे, वहीं सारा बानो की भी उम्र में अब बढ़ोतरी आ गई है। शायद इस बात का किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन सारा बानो भी बीमार रहा करती है। आपको बता दें, दिलीप साहब वो तो कई सालों से बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन सारा बानो की अब उम्र हो चली है, वो भी काफी बीमार रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर सारा बानो जो हर समय साई के साथ दिलीप साहब के साथ रहती थी, वो अपने पति दिलीप कुमार के बिना कैसे जिएंगी, क्योंकि सारा बानो उनका एक ही सपना था, एक ही आखिरी इच्छा थी कि दिलीप कुमार उनके साथ कम से कम 100 साल की उम्र तक रहे। उसके बाद वो अकेले भी जिंदगी काट लेंगे जब तक भगवान की इच्छा होगी। लेकिन अब दिलीप साहब उनको छोड़ के जा चुके हैं और उनके सर पर बहुत सी जिम्मेदारी है। हालांकि दिलीप कुमार की ये सारी प्रॉपर्टी खुद की मेहनत की खरीदी हुई है, लेकिन दिलीप कुमार ने इतना हक दिया कि ये प्रॉपर्टी वो अपने भाइयों को भी बांट सके। लेकिन शायद भाइयों को इस चीज की कदर नहीं थी। उन्होंने बंगले के लिए इतना ज्यादा कलेश किया, जिसके बाद दिलीप कुमार तो बीमार थे ही, आखिर में हार के सारा बानो को मदद करनी पड़ी। जी हाँ, सारा बानो को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े और आखिर में वो केस जीत गई। हालांकि अब उनके भाई भी इस दुनिया से जा चुके हैं और आखिर में बचे थे दिलीप कुमार। उन्होंने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।